सीजीपी पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनके अगेंस्ट आज मैंने दिल्ली डीसीपी सर को रिटर्न कंप्लेंट फाइल करी है, क्योंकि मेरे ऊपर, मैं ऐसा इंसान हूं सर कि मैं खुद उस चीज़ का प्रूफ लेके आया हूं। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके के लोगों ने अटैक किया, पुणे में मेरे ऊपर अटैक हुआ, औरंगाबाद में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और इमीडिएट अरेस्ट की डिमांड की है। अब आप कहेंगे, हैं जी, कौन फैजान अंसारी? हमने भी यही कहा था। तो हम बता देते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बॉलीवुड से ना इनका गहरा नाता रहा है। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेलिब्रिटीज की फोटो से एकदम भरा पड़ा है और इनके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। तो चलिए, ये जो भी है, अगर इंस्टा पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं तो कुल मिलाकर ये कोई नोबडी तो नहीं है। एंड इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स ने उन पर पुणे और औरंगाबाद में अटैक किया और उसके बाद इन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने लिखित कंप्लेंट भी दे दी। तो क्या इस कंप्लेंट को, इस हेडलाइन को सीरियसली लेना चाहिए? सीरियस नॉन सीरियस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस हेडलाइन में जितना वेट कंप्लेंट का है ना, उतना ही इंटरनेट कमेंट्री का भी है। क्योंकि एक तरफ फैजान सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं, भाई ये सीरियस कंप्लेंट है या कंप्लेन करना इनका डेली कंटेंट हो गया है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फैजान का क्लेम है कि उनके पास प्रूफ है और पहले से 2 केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से तुरंत एक्शन मांगा है। उन्होंने एएनआई को दिए एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि दीपके इंडिया का माहौल बिगाड़ रहे हैं और अगर उन्हें रोका ना गया तो दंगे तक हो सकते हैं। और मैं दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अभिजीत दीपके को मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है, प्लीज़ उसको इमीडिएटली अरेस्ट करें ताकि आगे कोई भी दंगा फसाद या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। अब भाई, ये बहुत सीरियस लैंग्वेज है, बट रिमेंबर, अभी ये उनका एलिगेशन है, तो जैसा है आपको बता रहे हैं। लेकिन हरियन, हमने ना ये नोटिस किया है कि फिर से इनकी बात सुनो जरा। बाइट का टोन ऐसा था जैसे बस जल्दी जल्दी याद करके कोई बोल रहा हो। और मैं दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अभिजीत दीपके को मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है, प्लीज़ उसको इमीडिएटली अरेस्ट करें। बॉलीवुड सेलेब्स के साथ दिन रात बिताने वाले शख्स का ना कॉन्फिडेंस बड़ा ही लो लग रहा है मुझे। और हमें ये लगता है कि जब कोई पाकिस्तानी एजेंट जैसे फ्रेजेस का यूज करता है ना, तो स्टोरी अपने आप वायरल हो ही जाती है, पर क्रेडिबिलिटी का टेस्ट भी उतना ही हार्ड हो जाता है। इसलिए हम फैक्ट और एलिगेशंस को जरा अलग अलग रखकर ही बात करेंगे। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी दे देते हैं। एज वी ऑल नो, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी एक सैटिरिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसे अभिजीत दीपके ने लॉन्च किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपके का बैकग्राउंड जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से जुड़ा रहा है। मतलब ओवरऑल इसको ये समझे कि ये मूवमेंट पहले जोक के तौर पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन वायरल होते होते सीरियस पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गया। इसीलिए सीजेपी को लेकर रिएक्शंस भी मिक्स्ड है। कुछ लोग इसे यूथ एंगर और सटायर बोलते हैं और कुछ लोग इसे पूरे इंटरनेट थिएटर के नाम से याद रखेंगे। और यही तो मसला है, जब पार्टी का नाम ही कॉकरोच हो तो लोग ऑलरेडी हाफ अम्यूज्ड हो जाते हैं और हाफ सस्पिशियस भी। पॉलिटिकल ब्रांडिंग इतनी शार्प थी कि उसके साथ कंट्रोवर्सी का तड़का भी ऑटोमेटिकली लगना ही था। खैर, अब आते हैं सबसे ज्यादा गॉसिप वर्दी पार्ट पर। इनके जो स्टेटमेंट है उसमें फैजान ने एलिगेशन लगाया है कि दीपके और सीजेपी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को प्रोटेस्ट सपोर्ट के लिए पे किया है और उनके कंप्लेंट वर्जन में उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए और पूनम पांडे को 20,000 रुपए देने का क्लेम है। और इसी पॉइंट पर सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा रिएक्ट किया है। या पब्लिक का सवाल सिंपल था, उर्फी को 1 लाख, पूनम को सिर्फ 20,000। भाई ये क्या सेलिब्रिटी फी स्ट्रक्चर है और बजट किसने अप्रूव किया? लेकिन अगेन ये सिर्फ एलिगेशन है, इसका किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। शायद खुद फैजान के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। फैजान ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस की तारीफ भी की है और कहा है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से टाइम से डिटेन करके दिल्ली का एटमॉस्फेयर बचाया गया। सीएम को हेड्स ऑफ है जिन्होंने सोनम वांगचुक को सही टाइम पे डिटेन किया, जिसकी वजह से दिल्ली का माहौल खराब होने से बचा। काफी बड़ी बड़ी बातें नहीं की है इन्होंने। काफी ज्यादा। अब इनके विचारों पर हम क्या ही विचार दें, हम बस पब्लिक के जो विचार हैं वो बता देते हैं आपको। एक यूजर ने लिखा, पूनावाला ब्रदर्स का बिछड़ा हुआ भाई है, डज सच थिएट्रिक्स रेगुलरली टू स्टे इन द न्यूज। भाई 1 मिलियन फॉलोअर्स के बीच रेलेवेंट रहने का चक्कर है बाबू भैया। राइट। एक और यूजर ने ना क्वेश्चन किया है कि भाई अगर तुम्हें पुणे और औरंगाबाद में पीटा गया है तो कंप्लेन दिल्ली में क्यों फाइल की है? हाँ, इफ इट इज मोर ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट देन दिल्ली इज ओके।
वेरी डीप ऑब्जर्वेशन। सही। एक यूजर ने तो सीधे ग्रॉक से पूछा कि प्लीज गिव बैकग्राउंड अबाउट फैजान अंसारी एंड हाउ मेनी टाइम्स ही हैज फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पीपल इन द पास्ट। भाई इस पर ग्रॉक ने रिप्लाई भी किया है और उसने कहा कि इनका कच्चा चिट्ठा उसने खोल दिया। उसने कहा कि फैजान अंसारी इज अ मुंबई बेस्ड एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर, 1996 में पैदा हुए, नोन एज वन ऑफ द टॉप 3 कंटेस्टेंट्स ऑन Amazon मिनी टीवीज डेटबाजी, मैरिड टू गहना वशिष्ठ। He has a pattern of filing police complaints against public figures, including Poonam Pandey, Urfi Javed, Elvish Yadav Associates, Puneet Superstar, Tanya Mittal, Mamta Banerjee, Khushi Mukherjee, and Abhijit Dipke. At least 10 plus documented filings since 2022. भाई ये पुराने खिलाड़ी हैं कंप्लेंट फाइल करने के। और फिर इसी पर ना एक यूजर ने ग्रॉक से एक और चीज पूछी कि अगर इतनी कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं तो पिछले केसेस में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, और अगर ये फेक कंप्लेंट्स थी तो इसे डिटेन क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब देते हुए ग्रॉक ने बताया, कोट एंड कोट, पुलिस सिर्फ कंप्लेंट्स फाइल होने पर किसी को डिटेन नहीं करती है, चाहे कंप्लेंट पब्लिसिटी स्टंट ही क्यों ना लगे। जब तक कोर्ट में ये प्रूव ना कर दिया जाए कि कंप्लेंट जो है वो जानबूझकर की गई है, तब तक ऐसा एक्शन यूजुअली नहीं होता है। ओके, तो जनता इतनी तेज है ना कि इसके बाद ये न्यूज दिखाने वाले ANI को भी एक यूजर ने लपेट लिया। उन्होंने कहा कि हाउ डिड एशियाज लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी फॉरगेट टू मेंशन दैट फैजान अंसारी इज अ प्रोफेशनल कंप्लेंट फाइलर एंड प्रो लेवल अटेंशन सीकर। भाई ये सवाल जनता के ही मन में आ रहे हैं, हमारे मन में नहीं। तो फैजान अंसारी की क्या इमेज बनी हुई है ये आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, फैजान अंसारी का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए ना एक और यूजर ने लिखा है कि एवरी ईयर दिस गाय फैजान अंसारी latches onto a new person for attention, be it from Big Boss, politics और बॉलीवुड। मतलब ये ऐसा प्रोफेशनल कंप्लेंट फाइलर है कि इवन पीपल हु डू नॉट सपोर्ट सीजेपी वो यही बोल रहे हैं कि वी कांट ट्रस्ट व्हाट ही इज सेइंग। इसकी हॉबी है कोर्ट केसेस फाइल करना। एक यूजर ने लिखा कि फैजान अंसारी हर महीने खुद से बोलता होगा कि माय मंथली अटेंशन पैकेज हैज एक्सपायर्ड, टाइम टू लॉन्च अ फ्रेश ड्रामा। और इनकी इस आदत की वजह से ना एक यूजर ने इनका नाम चेंज कर दिया है। हु द हेल इज दिस FIR अंसारी, इज दिस हिज लिवलीहुड। मतलब उनकी इमेज एक ऐसे इंसान की बन गई है जो फ्रीक्वेंटली पब्लिक फिगर्स के अगेंस्ट कंप्लेन और एलिगेशंस के थ्रू हेडलाइंस में रहने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए उनके लेटेस्ट कंप्लेन को ना लोग एक पैटर्न की तरह देख रहे हैं। तो देखिए, हम किसी को फेक या ट्रू डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि पब्लिक उन्हें कैसे परसीव कर रही है। क्योंकि ऑनेस्टली एक वायरल क्लिप से पूरी सच्चाई डिसाइड नहीं होती है, और एक लाउड कंप्लेंट का मतलब भी ऑटोमेटिकली ये नहीं होता है कि वो पूरी तरह सच है या झूठ है। लेकिन फिर भी हम इनकी कंप्लेंट को सिर्फ इसलिए डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीपल ऑनलाइन टॉन्ट कर रहे हैं। कंप्लेंट लीगल प्रोसेस का पार्ट है और एलिगेशंस को वेरीफाई करना इन्वेस्टिगेटर्स का काम है। ऑडियंस का काम है सिर्फ जजमेंट पास करना। और दूसरी साइड पर ये भी है कि इंटरनेट का अटेंशन इकोनॉमी का ज़माना है, इसलिए पब्लिक को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और किसी भी वायरल स्टेटमेंट को बिना कॉन्टेक्स्ट के फाइनल ट्रूथ नहीं समझ लेना चाहिए। खैर, आप क्या कहते हो? डू यू थिंक कि ये जेन्युइन कंप्लेंट थी या फिर फुल टाइम अटेंशन इकोनॉमी का लेटेस्ट एपिसोड? कीप वॉचिंग द बहन शो।